सुंदर वन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति सुंदर कबूतर और अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। पास ही में चंपा तोती और उसका पति पिंटू तोता भी अपने परिवार के साथ रहते थे। वे दोनों परिवार बहुत ही अच्छे पड़ोसी थे, हमेशा एक दूसरे की मदद किया करते थे। एक दिन टूनी चिड़िया चंपा तोती से कहती है, चंपा तोती, ठंड आने वाली है और इस साल ठंड बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। हमें अपने परिवार के लिए अनाज इकट्ठा करना होगा और लकड़ियां। वैसे भी तोती बहन, आपका घर भी टूटा फूटा सा हो रहा है और मेरा भी घर टूटा फूटा सा हो रहा है। इसीलिए हमें अपने परिवार के लिए और अपने लिए कुछ करना होगा, वरना हम इस ठंड में क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे। अरे हाँ टोनी बहन, ये तो आप सही कह रही हो। क्यों ना हम कल से ही अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दें और लकड़ियां भी इकट्ठा कर लें। हाँ चंपा तोती, ऐसा करते हैं। हम कल से ही खेतों की तरफ, जंगल में हर जगह दाना ढूंढेंगे और लकड़ियां इकट्ठा कर लेते हैं। अरे हाँ चंपा बहन, अब एक काम करो, कल अपना काम करके इसी समय मेरे पास आ जाना और हम दोनों फिर जंगल की तरफ और खेतों की तरफ चलते हैं। कुछ दाना और लकड़ी इकट्ठा कर लेते हैं। वैसे भी कब ठंड बढ़ जाए कुछ पता नहीं। अगले ही दिन दोनों खेतों की तरफ अनाज और लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए निकलती हैं। तभी काला कौवा कहता है, अरे टोनी बहन, अरे चंपा बहन, कहाँ भागी चली जा रही हो? इतनी जल्दी में क्यों हो? अरे कालू भैया, आपको नहीं पता ठंड आने वाली है। हम तो अपने घर पक्के करने के लिए लकड़ियां और अनाज इकट्ठा करने जा रहे हैं। पता नहीं कब से ठंड पड़ने लगे। और भैया, मैंने तो सुना है इस साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाली है, इसलिए हम तो अपने घर पक्के करने के लिए लकड़ियां लेने जा रहे हैं और सर्दियों में खाने के लिए अनाज। आप नहीं चलेंगे? अरे नहीं टोनी बहन, मुझे नहीं जाना, तुम लोग जाओ। ठंड आने में अभी बहुत टाइम है। मैं अपने लिए अनाज और लकड़ियां इकट्ठा कर लूंगा। तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपने परिवार की चिंता करो। ठीक है कालू भैया, जैसी आपकी मर्जी। तभी टोनी चिड़िया और चंपा तोती खेतों की तरफ जाती हैं, अनाज और लकड़ी इकट्ठा कर लेती हैं। समय बीता और कुछ दिनों में ही ठंड पड़ने लगती है। अब क्या? अब काला कौवा परेशान होने लगा और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? मैंने तो ना ही लकड़ियां इकट्ठी करी हैं और ना ही ठंड के लिए दाना इकट्ठा करा है। मेरे घर में तो अनाज भी नहीं है। अरे रे, आज तो बड़ी ठंड लग रही है। अब मैं क्या करूं? मैंने अपने लिए ना अनाज इकट्ठा करा और ना ही लकड़ी। मेरे घोंसले में भी हवा आ रही है। ऐसा करता हूँ, आज रात चंपा तोती के घर रुक लेता हूँ, कल कुछ कर लूंगा। तभी काला कौवा चंपा तोती के घर जाता है और कहता है, चंपा तोती, चंपा तोती, अरे दरवाजा खोलो, चंपा तोती। हाँ कालू भैया, क्या हुआ? अरे चंपा तोती, मेरा घोंसला टूट रहा है, उसमें हवा भी आ रही है। और चंपा तोती, मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया है, मेरा दाना भी खत्म हो गया है। मुझे आज अपने घर में रुकने की जगह दे दो, मैं सुबह ही चला जाऊंगा और अपना घोंसला भी ठीक कर लूंगा और अपने लिए दाना भी इकट्ठा कर लूंगा। अरे कालू भैया, मेरे घोंसले में तो इतनी जगह ही नहीं है। और वैसे भी कालू भैया, हमने तो तुमसे पहले ही कहा था ठंड आने वाली है, अपने घर पक्का करने के लिए लकड़ियां इकट्ठी कर लो और खाने के लिए अनाज इकट्ठा कर लो। पर तुम इतने आलसी हो गए हो, तुम तो हमारा कहना भी नहीं मानते। अब बताओ मैं तुम्हें कहाँ रुकाऊं? मेरे घर में तो इतनी जगह ही नहीं है कालू भैया, मुझे तो माफ करो। तभी काला कौवा टोनी के घर जाता है और टोनी से कहता है, टोनी बहन, टोनी बहन, दरवाजा खोलो, टोनी बहन, टोनी बहन। क्या हुआ कालू भैया? क्या हुआ जो इतनी जोर जोर से मेरा दरवाजा खटखटा रहे हो?
अरे टोनी बहन, आज रात मुझे अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही है और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। मेरा दाना भी ख़त्म हो गया है और मेरा घोंसला भी टूट रहा है। मेरी मदद करो प्लीज़। अरे कालू भैया, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, पर आपने मेरी बात ही नहीं मानी। अब मैं भी क्या करूं कालू भैया, मेरे तो घोंसले में इतनी जगह ही नहीं है। आप चंपा तोती के घर चले जाओ। अरे टोनी बहन, मैं तो चंपा तोती के घर गया था, लेकिन उन्होंने भी मुझे अपने घर में जगह नहीं दी। तुम मुझे आज रात अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दो टोनी बहन। अगर टोनी बहन तुम भी मेरी मदद नहीं करोगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? इतनी ठंड में मैं तो मर ही जाऊंगा। तभी काला कौआ इतना कहकर रोने लगता है। अरे कालू भैया, रो मत, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। एक काम करो, आज रात आप मेरे घर रुक जाओ और ये लो, थोड़ा खाना खा लो। पर कालू भैया, कल सुबह ही आप अपना घर पक्का कर लेना और खाने के लिए अनाज इकट्ठा कर लेना। ऐसे तो पूरी ठंड पड़ी है, मैं कब तक आपकी मदद करूंगी। हाँ टोनी बहन, तुम ठीक कह रही हो। अभी तो पूरी ठंड पड़ी है। मैं कल ही अपना घोंसला भी ठीक कर लेता हूँ और अपने लिए दाना भी इकट्ठा कर लेता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो टोनी चिड़िया, तुमने मेरी मदद करी। कोई बात नहीं कालू भैया, अगर एक पक्षी ही पक्षी के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा हमारी मदद करने के लिए। ऐसा तो लगा रहता है। हाँ टोनी, तुम सही कह रही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।